नमस्कार मेरे बच्चों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 एनएस 2021 कक्षा 8 गणित विषय के 49 नंबर के प्रश्न पर आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए, इस प्रश्न में आपको निरपेक्ष माप क्या होगा -5/7 का। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो निरपेक्ष माप है वह क्या होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में निरपेक्ष मूल्य भी कहते हैं। आगे की क्लासों में अब जब आप जाओगे तब आप सीखेंगे कि इस निरपेक्ष माप को मॉडुलस के नाम से जाना जाता है। और ये मॉडुलस क्या होता है? दो खड़ी लाइनों के बीच में कोई संख्या लिखी हुई रहती है, जैसे ये लिख दी या ये लिख दी। तो मैंने यहाँ पर देखो अंतर करने के लिए दो चीजें दिखाई है आपको। एक तो इसमें धनात्मक संख्या है, एक इसमें ऋणात्मक संख्या है। तो अगर धनात्मक संख्या है तो भी आपकी धनात्मक संख्या रहेगी इस खड़ी लाइन के बीच में जो दो संख्याएं रहती है। कुछ भी हो, जैसे धनात्मक हो या ऋणात्मक, उसको यह धनात्मक बना देता है। तो इसको हम कहते हैं इन खड़ी लाइनों को मॉडुलस। और इसका जो आंकिक मान है वह निरपेक्ष माप कहलाता है। केवल आंकिक माप मान की बात कर रहे हैं अपन, आंकिक मान। तो देखिए यहां पर जो आंकिक मान का मतलब हो गया जो गिनती है, संख्या है अपनी, उसकी बात अपन कर रहे हैं। तो केवल निरपेक्ष माप, निरपेक्ष मूल्य का मतलब मॉडुलस है और उसका मतलब होता है केवल धनात्मक मान। और यहां पर आपको क्या दिखाया गया है? ऋणात्मक मान -5/7। तो इसका आपको निरपेक्ष माप ज्ञात करना है। इसका मतलब ये दो खड़ी लाइनों के बीच में है। अब इसका मान क्या होगा? केवल धनात्मक होगा। तो क्या हो गया? 5/7। तो 5/7 इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। पुनः रिपीट कर रहा हूं, निरपेक्ष माप का मतलब होता है दी गई संख्या का केवल धनात्मक मान निरपेक्ष माप कहलाता है। आगे की क्लासों में आप इसको मॉडुलस के नाम से भी सीखेंगे, जो दो खड़ी लाइनों के बीच में संख्या दी जाती है। अगर इसके इन दो खड़ी लाइनों के बीच में लिखी गई संख्या ऋणात्मक है तो वो धनात्मक बन जाती है। इसे ही मॉडुलस कहते हैं, निरपेक्ष माप कहते हैं, निरपेक्ष मूल्य कहते हैं। अब अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, तुल्य भिन्न, ये दो भिन्नें दी गई है, इसकी तुल्य भिन्न ये कौन सी भिन्न से बनी है? ये कौन सी भिन्न से बनी है, इसका ये मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि तुल्य भिन्न होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, भिन्न शब्द आपने देखा है कि किसी भी संख्या को यदि हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं तो वह भिन्न कहलाती है। जैसे अंश में 1 लिख दिया और ये बटा हर में अपन ने 2 लिख दिया। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। 1/2 हो गया तो इसको अपन भिन्न कहते हैं। एक भिन्न संख्या जो होती है, आपने पहला ही चैप्टर पढ़ा है परिमेय संख्या, तो प्रत्येक भिन्न संख्या को अपन परिमेय संख्या भी कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ये आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए इसमें छोटी छोटी चीजें आपको सारी ध्यान रहनी चाहिए। भिन्न संख्या को अपन परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। अब परिमेय संख्या कहते ही यहाँ पर एक कंडीशन लग जाती है कि हर का मान जो है कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। और यही एक भिन्न के लिए भी लागू होता है कि हर का मान अगर आप शून्य कर देते हैं तो इसका मान आपको अनंत प्राप्त होता है, अपरिभाषित होता है। अनंत का मतलब हो गया अपरिभाषित होता है। तो हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो ये एक परिमेय संख्या भी होती है, एक भिन्न संख्या भी होती है। तो भिन्न के बाद में अपन अपने तुल्य भिन्न के शब्द पर चर्चा करते हैं। जैसे अपन ने कोई भिन्न लिख दी 2/3। एक काम करते हैं, हम इसको समान संख्या 3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो ये आया 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब इस 2/3 को मैं समान संख्या 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, तो ये 8/12 आ गया। अब इस 2/3 की भिन्न को मैं समान संख्या 5 से गुणा कर देता हूं, तो देखिए 10/15 प्राप्त होता है। यानी कि भिन्न तो अपन देखिए यही 2/3 लेकर चल रहे हैं। भिन्न कौन से लेके चल रहे हैं? 2/3। अब इस 2/3 भिन्न को समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। समान संख्या होनी चाहिए, जैसे 3 है तो 3 से ही अंश को गुणा करना है, 3 से ही हर को गुणा करना है। 4 से ही अंश को गुणा करना है, 4 से ही हर को गुणा करना है। 5 से ही अंश से गुणा करना है, 5 से ही हर से गुणा करना है। तो ऐसा करने पर इस 2/3 भिन्न का परिवर्तित रूप 6/9, 8/12 और 10/15 प्राप्त होता है। केवल हमें देखने पर ये संख्याएं अलग अलग नजर आ रही है, इसका रूप बदला हुआ दिख रहा है। 2/3 किस रूप में है? 6/9 के रूप में, 8/12 के रूप में, 10/15 के रूप में। लेकिन इसमें देखो जादू की बात क्या है,
जादू का खेल देखने के लिए आप पता नहीं घर से कितनी दूर बाहर जाते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, पढ़ते हैं गणित विषय, वो खुद अपने घर में जादू की किताबें लेकर बैठे हैं। गणित एक जादू है। तो देखिए 2/3 को हमने 6/9 के रूप में, 8/12 के रूप में, 10/15 के रूप में लिखा है, उसको समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करके। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो 2/3 है, देखिए बच्चों, इसको हम 2 में 3 का भाग लगाते हैं, 2 में भाग जाएगा नहीं, तो 3 का भाग लगाने के लिए हम दशमलव लगा देते हैं और 0 आ जाता है। तो ये 3 × 18 घटाया शेषफल। तो हम एक दशमलव के एक स्थान तक की बात करते हैं। 2/3 का मान कितना मिला अपने को, 0.6। अब बात करते हैं 6/9 की, यानी कि 6 में 9 का भाग लगाना है, दशमलव लगा दीजिए, 9 × 6 = 54 घटाया 6 शेषफल। दशमलव का एक स्थान कितना मिला आपको, 0.6 मिला है। देखिए 2/3 का मान भी 0.6 है और 6/9 का मान भी कितना है, 0.6। अब आप 8/12 को और देख लीजिए, 8 में 12 का भाग लगाते हैं, 0.0, 12 × 6 आपका 72 हो गया, ये 8 शेषफल। तो देखिए 10.6 आ रहा है, इसका भी 0.6 मान आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जिस भिन्न को हम समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करके उसकी दूसरी भिन्न प्राप्त कर रहे हैं, उसे ही तुल्य भिन्न कहते हैं। और इसको तुल्य भिन्न इसलिए कहते हैं कि समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पर जो प्राप्त भिन्न है उसका मान नहीं बदलता है। जो मूल भिन्न है अपनी, जिस भिन्न से हम गुणा करके लिख रहे हैं, तुल्य भिन्न प्राप्त कर रहे हैं, उसी के बराबर मान प्राप्त होता है। 2/3 का मान हमने देखा 0.6 है, और वही मान अपने को 6/9, 8/12 और 10/15 के लिए भी प्राप्त होता है। 10 में 15 का भाग आप लगाकर देखिए, आपको 0.6 ही प्राप्त होगा। तो तुल्य भिन्न का मतलब देखिए, आपको मैंने उदाहरण के रूप में समझा दिया है। किसी भी भिन्न को यदि आप समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करके लिखते हैं और नई भिन्न प्राप्त होती है, किसी भी भिन्न को यदि आप समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करके लिखते हैं और नई भिन्न प्राप्त होती है, तो प्राप्त होने वाली नई भिन्न का जो मान है वह उस मूल भिन्न के बराबर होती है जिससे हमने गुणा करके नई भिन्न प्राप्त की है। तो यहाँ पर 3/4 को गुणा करके अगर अपन नई भिन्न प्राप्त करते हैं 4 से गुणा करके, तो जो भी भिन्न का मान यहाँ पर प्राप्त होगा उसका मान इस 3/4 के बराबर होगा, यानी कि 12/16 का जो मान है वह 3/4 के बराबर है। और इधर से 5 × 15, 5 × 20, 15/20 का जो मान है वह 3/4 के बराबर होता है। तो इनका मान बराबर होने के कारण हम इनको तुल्य भिन्न कहते हैं। तो तुल्य भिन्न की अवधारणा आपको समझ में आ गई है अच्छे से। अब अगले वीडियो में हम अगले सवाल के प्रकार को लेकर आएंगे। तब तक आप इन सवालों पर आधारित टॉपिक को अपनी किताब से भी हल करें, अपने साथियों से भी डिस्कस करें, और हमेशा याद रखिए गणित जादू है। इसके साथ ही मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको भी आप अधिक से अधिक NAS एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए सहयोगी के रूप में बने। धन्यवाद।